दोस्तों एनआईएस डीएलएड के कुछ छात्रों द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और उन्हीं का जो है सुनवाई कल जो है सो यहाँ पे हुई है और सुनवाई खत्म भी हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट सामने निकल के आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। इस बीच जो है सब कई ऐसे भ्रामक खबरें यानी भ्रांतियाँ फैल रही है मार्केट में कि भर्ती पर जैसे स्टे लग गया है, काउंसलिंग अब नहीं होगी, इनको मौका दिया जाएगा, री एग्जाम होगा या फिर जैसे जो क्वालिफाई कर लिए हैं उसको भी कई सारे जो है असर होने वाला है। तो ये सारी जो बातें चल रही है, क्या इसमें कितने अफवाह हैं, कितना सच है, इस पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी एक एक करके समझेंगे और पूरी तरीके से जो भी है अपडेट वो जानेंगे। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि 10 दिसंबर को जो है सो एनआईएस के डीएलएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसा फैसला दिया जाता है और ये बिल्कुल भी जो आपका रेगुलर डीएलएड है उसके इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। यानी अब जो पहले ऐसा जो 2023 में जो आया था आपका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कि जो है 18 महीने का जो डीएलएड है वो नई भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अब उसी के जो है जब डेट जो यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि उस दिन से, तो जो पिछला जजमेंट है उसी दिन से ये लागू हो गया कि एनआईएस डीएलएड जो है सो कभी यानी स्पष्ट रूप से ये कह दे कि एनआईएस डीएलएड कभी अपात्र था ही नहीं। जब अपात्र नहीं था यानी जो है बिल्कुल भी वैलिड था हमेशा, तो आखिर जो है सो यहाँ पे टीआरई 3 से या फिर जैसे टीआरई 2 से वंचित क्यों किया गया। टीआरई 2 का अभी तो मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी टीआरई 3 का मुद्दा है। लेकिन आने वाले समय में टीआरई 2 पे भी जैसे यहाँ पे चलेगी बातें। और जो अभी बात चल रहा है कि टीआरई 3 को लेकर, तो उसमें क्या हुआ कि एनआईएस डीएलएड के द्वारा जो केस किया गया कि टीआरई 3 पे जैसे हम स्टे चाहते हैं और इसमें स्टे लगाए काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट जैसे किया जाए। तो इसमें जो है कुल जो सूचनाएं निकल के आ रही है 215 ऐसे अभ्यर्थी है जो एनआईएस डीएलएड किए थे और इसमें पिटिशनर के रूप में बने हुए थे। तब यहाँ पे देखिए सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। देखिए एनआईएस डीएलएड की तरफ से जो वकील है वो भी जैसे एडवोकेट जैसे मौजूद थे, साथ ही एनसीटी के जैसे एडवोकेट भी मौजूद थे वहाँ। लेकिन बिहार सरकार के पक्ष में या फिर सरकार के पक्ष से कोई भी वकील वहाँ पे मौजूद नहीं थे जो इसके जैसे यहाँ पे डिस्कशन करते कि किस प्रकार से यहाँ पे होना है, क्या चीज़ें तय होगी। तो उसी सबको सुनते हुए यानी जो भी है यहाँ पे आप मान के लिए एक पक्ष को केवल सुना गया है, उसी के आधार पे जैसे कुछ कह दिया गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्टे लग गया और स्टे का कहीं बात भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कि एनआईएस के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि काउंसलिंग में इन लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए। जो भी पिटिशनर है वहाँ पे फिलहाल पिटिशनर का ही बात किया गया है। अब आगे चल के जैसे जो भी पिटिशनर नहीं बने वो पिटिशनर बनेंगे या फिर कुछ होगा वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो बातें निकल के आ रही है सामने वो चीज़ आप जान लीजिए। इसमें कहा गया कि काउंसलिंग में जो है सो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दे। ध्यान रहे हैं आपको जैसे ध्यान दीजिए इस वर्ड को कि काउंसलिंग में केवल पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। और इसमें एडवोकेट के द्वारा जो एनआईएस की तरफ से थे उसमें जैसे री एग्जाम हो गया या फिर जैसे आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, इस सब के संबंधित या फिर कोई चर्चा नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी ज्ञात कराना होगा ना कि ये लोग फॉर्म नहीं भरे थे, ये लोग एग्जाम नहीं दिए थे, तो इन लोग का जैसे रिजल्ट भी नहीं आया है, तो डायरेक्ट काउंसलिंग में कैसे शामिल किया जाएगा। क्या ये नियोजित है? ये नियोजित तो है नहीं। ये परीक्षा लेकर के सारी प्रक्रिया के साथ साथ जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे काउंसलिंग तो हुआ नहीं जा रहा है जो इसमें डायरेक्ट इसको पार्टिसिपेट कर दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं ज्ञात कराया गया, बस इन्हें ये बताया गया कि इन्हें काउंसलिंग में मौका दिया जाए। क्योंकि एनआईएस डीएलएड अब पात्र है तो इसीलिए जो है यहाँ पे एनआईएस जो है सो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जैसे जो बिहार सरकार के नोटिस दिया गया है कि आप इस पर जैसे अपना पक्ष रखिए। इसमें 4 सप्ताह का ये समय भी दिया गया है। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि यहाँ पे भर्ती पे स्टे लग गई है। हाँ, थोड़ा सा इसमें विलंब होगा क्योंकि चीज़ें जब कोर्ट में जाती है तो उसके बल पे जैसे प्रभावित होती है। लेकिन ये कहना कि स्टे लग गया है, काउंसलिंग रुक गई है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा मुझे कभी नहीं लगता है कि जैसे यहाँ पे इस पर रोक लगने वाली है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए टीआरई 3 का जो है सो नोटिफिकेशन देखेंगे आप, जो एडवर्टाइजमेंट है आप सभी के पास होगा। ये चाहे तो जैसे आप बोलिएगा तो कमेंट्स करिएगा तो मैं भेज भी दूंगा आपको कि इसका दूसरे नंबर पेज पे ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया, आप देख पाएंगे
कि मैं आपको जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि नोट में लिखा गया शिक्षा विभाग के बिहार पत्रांक जैसे 22-23 में दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी टीआरई 3 के नोटिस में ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि ये मान्य नहीं होगी और इनको फॉर्म तक नहीं भरा दिया गया है। जब इन्हें फॉर्म नहीं भरा दिया गया है, अब ऐसे भी आता है कि जो कई ऐसे जो अभ्यर्थी है जो एनआईएस से है लेकिन जानबूझ के एनआईएस से है और फॉर्म फिल कर दिए थे और रिजल्ट भी हो गया है, वैसे भी कैंडिडेट है, तो निश्चित रूप से उसके फिर पहले कार्रवाई होगा। अगर जैसे आप पात्र नहीं थे तो फॉर्म क्यों भरे पहले तो यहाँ पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट था तभी प्रभावी था। जब ये नोटिस निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और इसी के आधार पर ये नोटिस निकाला गया था, तो वो उस समय इनवैलिड था। अभी जो 10 दिसंबर का फैसला आया है तब तो वैलिड हुआ है, उससे पहले उस बीच में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि इनवैलिड था। अब इस जो नोटिस है, अब हाल ही के कुछ दिन पहले ही खबर है, आप लोग ने जो है यहाँ पे सुना होगा, समझा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भर्ती के बीच में जो खेला वाला जो नियम बदला जाता है वो नहीं बदल सकते हैं आप। तो आखिर ये नियम क्यों बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है ये कि आप देख लीजिए कि आप एग्जाम दिए हैं, न आप फॉर्म फिल किए हैं, न आप जो है सो यहाँ पे आपका रिजल्ट हुआ है, तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग में कैसे शामिल हो सकते हैं? ये नियोजन तो हो नहीं रहा है ना। तो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 में ऐसे जो घबराए हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा नहीं होगा, वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, उस पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, भविष्य में जाकर अगर जैसो ऐसा कुछ होता है तो भी उस पर जैसो कोई खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी एग्जाम पास कर लिए हैं उनका रिजल्ट जैसो हो गया है, उनको निश्चित रूप से काउंसलिंग होगा, उनकी जॉब 100% श्योर है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हाँ, ये चीज है कि अब एनआईएस वाले जो टीआरई 4 आएगा उसमें बिल्कुल भी पात्र होंगे और वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन ये कह देना कि यहाँ पे जब हाल ही में जो 10 दिसंबर को जजमेंट आया था, तब उससे पहले रिजल्ट भी आ गया था। अब अगर रिजल्ट नहीं आया रहता तो भी जो है सो थोड़ा सा यहाँ पे डॉट रहता, लेकिन रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो गया, काउंसलिंग स्टार्ट होने को है, तब इस बीच में डायरेक्ट बोले कि हमें काउंसलिंग में शामिल कर लिए, तो ये बिल्कुल भी जैसे यहाँ पे चलने वाली बातें नहीं है और नहीं चलेगी ये चीज़ें। अब समय के साथ जो है सो देखते जाइए क्या क्या होता है। बाकी जो भी जैसा आपका राय है, जैसा अपना विचार है, सलाह सुझाव है, निश्चित रूप से कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और ये चीज़ क्लियर है कि जो भी यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं टीआरई 3 में, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनकी जो है सो जॉब 100% जैसो सेफ है। ये जैसा आप और कई ऐसे एनआईएस के द्वारा जैसे जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा ये जैसे यहाँ पे जो अफवाह फैलाई जा रही है कि उन पे जैसे यहाँ पे रोक लग गया है, तो इस प्रकार से बहुत सारे खबरें चलाई जा रही है। आप उस सबको नज़रअंदाज करें और अपनी जो भी तैयारी है, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है वो तैयारी करते रहें, और जैसे यहाँ पे जो भी है उसमें कोई इशू है तो आप उसे सुधार करवाएं। और जल्दी जैसे संभवतः जो है सो आपका जनवरी में आपका काउंसलिंग भी हो जाएगी। अब देखिए जैसे समय के साथ क्या क्या होता है। बाकी इस पे जो है सो मैंने जो भी जानकारी आया था वो साझा आपके साथ कर दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि उन सभी अभ्यर्थियों तक वीडियो पहुँच जाए जो भी कहीं ना कहीं चिंतित है और जो भी परेशान है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक मिलने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।